कोसली विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी हरिओम यादव ने एक पूर्व मंत्री के समर्थकों पर हाथापाई कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही एसडीएम से पुलिस सुरक्षा की मांग की है। बहरामपुर निवासी हरिओम यादव ने बताया कि वह पूर्व सैनिक है। वह कोसली में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को वह सूरजपुर गांव में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व मंत्री के समर्थकों न केवल उनके साथ हाथापाई की और जान से मारने की भी धमकी दी। मामले की शिकायत कोसली थाने में देते हुए एसडीएम से पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं जब इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री से बात की तो उन्होंने इस घटना से खुद का कोई संबंध न होने की बात कही। मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव कोसली से लड़ रहा हूं। अगर मुझे सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और मेरे साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए कोसली प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखो, हरिओम जी ने जो ज्ञापन सौंपा है, इन्होंने सुरक्षा मांगी है, जिसके लिए मैं एसडीएम साहब को अवगत करवाऊंगा और जो भी इनके होगी पूरा प्रशासन इनकी सहयोग करेगा। आपका नाम और पद जानते हैं? मेरा नाम अनिल कुमार है, बीडीपीओ नाहड़। इनके साथ घटना हुई है उसको लेके भी इन्होंने मांग उठाई है। हाँ, मैं एसडीएम साहब को, डीएसपी साहब को अवगत करवाऊंगा और इनकी पूरी सुरक्षा की वो की जाएगी। नाम जी हरिओम यादव कोसलिया, मैं निर्दलीय प्रत्याशी कोसली विधानसभा से 17 नंबर मेरा बैलेट पेपर है और क्रिकेट का बैट यानी कि बल्ला मेरा चुनाव चिन्ह है। हम कल 3 गाड़ियों के साथ अपने काफिले को लेकर के बास गांव से पैराजवास के लिए निकल रहे थे। रास्ते में सुरखपुर गांव के जब पहुंचे, वहां पर लगभग 30-35 गाड़ियों का काफिला जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी श्री जगदीश यादव पूर्व मंत्री, उनका काफिला था, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, फिरनी का पूरा रोक रखा था। सारी गाड़ियां अस्त व्यस्त तरीके से खड़ी थी। 2 गाड़ियां एक साइड में थी। हमने जाकर के हॉर्न बजाए, उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद मैंने नीचे जाकर के हाथ जोड़कर कहा, भाई एसडीएम साहब का ऑर्डर है, एक तरफ से रास्ता क्लियर होना चाहिए, हमें भी अपना प्रचार करने जाने का अधिकार है। तो उसमें उस बात को लेकर के 5-7 बंदे दौड़ के आए और उन्होंने मुझे धक्का मुक्की करके साइड में ले गए और बोले, इसको उठा करके गाड़ी में डालो, इसका पता भी नहीं चलेगा ये कभी इस धरती पे पैदा भी हुआ था। और जिसमें 2 बंदे सफारी सूट पहने हुए थे, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का, उन्होंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया। किसी तरह से मैं वहां से जान बचा करके अपनी गाड़ी में वापस आया और फिर मेरे बड़े भाई के कहने के कारण हमने वो रास्ता छोड़ दिया और गांव के अंदर घुस गए। दूसरे रास्ते से किसी तरह जान बचाते हुए हम गांव से बाहर निकले। बाहर निकल के मैंने तुरंत एसडीएम साहब के रीडर श्री दीपक धनखड़ जी को कॉल किया कि भाई मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटी है, इसमें संज्ञान लिया जाए। उन्होंने मुझे एक लैंडलाइन नंबर दिया रेवाड़ी के, जो जिस पर मैंने कॉल किया कि रिटर्निंग ऑफिसर के नंबर है ये, उस पर कॉल करने पे किसी ने पिकअप नहीं किया। उसके बाद मैंने एसएचओ साहब के पास कॉल किया। एसएचओ कोसली ने फोन उठाया, उनको मैंने इस घटना से अवगत कराया। एसएचओ साहब ने कहा कि आप एसडीएम साहब को बताएं, वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं। मैंने उनसे कहा मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है। उन्होंने मुझे मोबाइल नंबर दोनों प्रोवाइड किए। मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया, उन्होंने फोन उठाया। वो बोले कि मैं अभी ईवीएम कमीशनिंग हो रही है, जैन पब्लिक स्कूल में रेवाड़ी हूँ, आप डायरेक्ट डीएसपी साहब को या एसएचओ साहब को मिले और उनसे इस घटना के बारे में बताएं। तो मैंने उसके बाद एसएचओ साहब को दोबारा कॉल किया और उनको ये जानकारी दी। एसएचओ साहब बोले कि आप जल्दी से जल्दी कोसली थाने में पहुंचिए, मैं भी अभी रेवाड़ी हूं और कोसली थाने में आप लिखित शिकायत दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम तुरंत कोसली थाने में पहुंच गए। वहां पर एएसआई राजेश जी आईओ थे, ड्यूटी ऑफिसर, उनको हमने लिखित में शिकायत दे दी। उन्होंने हमारी 568 नंबर पर रिसीविंग कटवा करके दे दी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं उन दोनों बंदों को पहचान लूंगा। मुझे उनका नाम मालूम नहीं है जिन्होंने मुझे जान से मारने और अपहरण करने की धमकी दी है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का खुलेआम उल्लंघन है। ऐसे गुंडागर्दी और असामाजिक तत्व जो है सामाजिक छवि को मेरे वोटर्स के सामने, मेरे मतदाता जो मेरे भगवान हैं, उनके सामने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है ताकि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगे। और इस बारे में फिर राजेश जी ने कहा कि आप अपना प्रचार का काम शुरू रखिए, आपने पुलिस को शिकायत दे दी है, अब हमारा काम है, हम अपने आप इसको देखेंगे, आप जाइए। नहीं, मैंने 24 सितंबर से अपने एस्कॉर्ट लेने, पुलिस एस्कॉर्ट लेने के लिए एसडीएम कार्यालय में लिखित में पत्राचार कर रखा है, लेकिन आज तक मुझे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो 2 बंदे आप बता देता या वैसे ही कोई अपने? मैं उनको शक्ल से पहचानता हूँ। आप लेकर के अधिकारी को पहुंचा देना। नहीं, अगर अधिकारी से
तो सर 5 मिनट करते हुए सर आधा घंटा हो चुका है।